हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अपनी तो पाठशाला में। क्लास 10th का मैंने इंट्रो पार्ट डाल दिया था और सारे नंबर्स के बारे में बता दिया था और फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्व करेंगे। आज पूरा एक्सरसाइज के सवाल आपको मिल जाएंगे 1.1 क्लास 10th के। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers। इंट्रो पार्ट में बताया था नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने आपको बता दिया है। इसमें कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि इस फॉर्म में आपको दिखाई देना चाहिए। आप देखिए r की जगह जो रिमाइंडर है वो वैसे ही ओड नंबर शो कर रहा है, ओड नंबर शो कर रहा है। अब आपका यूक्लिड लिम्मा मेथड क्या कहता था, एल्गोरिदम आपका क्या कहलाता था, एल्गोरिदम होता था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही फॉर्मूले पर आपका ये सवाल लगेगा और इसी रूप में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट यानी मान लेंगे कोई संख्या, एनी पॉजिटिव संख्या, एनी पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स टू बी। तो b इक्वल टू आप मानेंगे b। देखिए बहुत इजी है इसको मानने के लिए। b की वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे, देखिए q के साथ b है, यहां देखिए q के साथ आपका कौन सा नंबर मल्टीपल है, 6 है। तो आप हमेशा b इक्वल टू क्या मानेंगे, वो वैल्यू जो क्वोशेंट के साथ मल्टीप्लाई में रहती है। तो आप इसकी मान लीजिए 6। अब यहां देखिए आपको इसी वैल्यू पर पुट करके निकालना है कि ओड नंबर की फॉर्म में आए। थोड़ा सा समझने की वाली बात है बच्चों कि जब भी किसी नंबर से अगर हम इस किसी डिविडेंड में, मान लीजिए एग्जांपल 12 में हम 6 का टेबल पढ़ें तो 6 2 जा 12, यानी ये b की जगह 6 इंटू 2 अगर रखेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आ जाएगा। लेकिन हमें शो कराना है कि हमारा रिमाइंडर 1 आए, 3 आए और 5 आए। यानी कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए यहाँ पे हम 13 रख दें तो 6 की टेबल 2 टाइम पढ़े, 6 2 जा 12, 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर जब आएगा तभी वह संख्या हमारी ओड कहलाएगी, यानी ओड नंबर हमें शो कराना है। तो बस एग्जांपल है कि r की पॉसिबल वैल्यू b इक्वल टू 6 मान लेंगे और r की जो होगी पॉसिबल वैल्यू हम लिखेंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू कभी भी क्वोशेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, या डिविडेंड से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं तो एक बार और टेबल ना चला जाएगा। अगर जो नीचे वाली संख्या बड़ी रहेगी क्वोशेंट से तो हमेशा टेबल जाता ही रहेगा, जब वो छोटी रहती तभी नहीं जाता है। तो r की वैल्यू क्या होगी, 5 तक रहेगी, 0 से 6 हो जाएगी तो 6 की टेबल चली जाएगी एक बार। इसलिए पॉसिबल वैल्यू r इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 4 और 5, यानी r की वैल्यू कितनी हो सकती है, 5। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा, पहला आएगा। b की जगह हम क्या रखेंगे, b की वैल्यू हमने 6 मान रखा है तो 6 क्यूब का क्यूब रहेगा, प्लस r की पहली वैल्यू रखेंगे 0 तो यहाँ 0 आ गए। दूसरा मानेंगे सेकंड वाला तो क्या होगा, 1 रख लीजिए तो 6 क्यूब प्लस 1। फिर तीसरा नंबर डालिए तो 6 क्यूब प्लस 2। फिर अगला नंबर 6 क्यूब प्लस 3। इसी प्रकार से आप मानते जाइए। a इक्वल टू अगला नंबर है 6 क्यूब प्लस 4, अगला नंबर है 6 क्यूब प्लस 5। देखिए आपको इतना ही रखना है, 6 क्यूब प्लस 6 नहीं रखना है। तो इसमें ओड नंबर कौन कौन से हैं, जब रिमाइंडर आपको कुछ बचा ही नहीं तो ओड नंबर कहां से होगा, ये इवन होगा। ये वाला ओड है, ये वाला ओड है और ये वाला ओड है। तो अब इसको मैं आगे थोड़ा सा इरेज करके आगे लिख देता हूं। तो आंसर तो लिखेंगे ओड इंटीजर्स आर, ओड इंटीजर्स आर क्या होंगे, पहला हो गया ओड ये वाला तो a इक्वल टू 6 क्यूब। अब a क्यों लिखेंगे तो शो करा दिया हमने, 6 क्यूब प्लस 1, सेकेंड हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों, हमारे इधर के बच्चे या जो भी बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश की कम सेंटेंसेस समझ में आते हैं, तो जब ये क्वेश्चन सेंटेंस वाला यानी वर्ड प्रॉब्लम वाला देखते हैं तो डर टाइप के जाते हैं, उनको लगता है ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा।
बट देखिए बच्चों, इन सारे क्वेश्चन में जितने भी बड़े क्वेश्चन लिखे रहते हैं उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन के शुरू में लास्ट में ही दिख जाता है कि आपको फाइंड क्या करना है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, इस लास्ट में ही लिखा है द मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैक्सिमम यानी इस चैप्टर में आप एल्गोरिदम निकालेंगे। एचसीएफ आपको पहले क्वेश्चन नंबर में सिखाई दिया है। आइए जल्दी से क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन समझ लो, सवाल कुछ नहीं है, कुछ भी सवाल नहीं है, उसका मतलब एकदम सिंपल है, बस आपको समझने की देर है। ये क्वेश्चन समझा देते हैं। निकालना एचसीएफ है, ये मैं पहले बता देता हूं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट्स ऑफ 616 मेंबर। आप जानते हैं आर्मी में 616 मेंबर है, सदस्य। इज टू मार्च, आप जानते हो एक लाइन से वो लोग मार्च करते हैं, मार्च पास्ट। बिहाइंड एंड आर्मी बैंड ऑफ 32, उसके पीछे 32 मेंबर क्या होते हैं, परेड के लिए निकलते हैं मार्च के साथ। ठीक है, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, 2 ग्रुप्स, 32 मेंबर का 2 ग्रुप बन रहा है। आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, ये देखिए, खंभों को कॉलम बोलते हैं। इन्हीं तरह लाइनों में न चलते हैं परेड करते हुए, तो इन लाइनों में नंबरों की संख्या कितनी है, 32 चुनना है। 616 टोटल मेंबर है कि 32 को कॉलम में चुनना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन दे मार्च, तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक हमारे जुड़ेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी एचसीएफ निकालना है। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, तो सॉल्यूशन में आप सीधे चल जाते हैं। आपने क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाला बताया है, तो आपके पास 2 नंबर है, क्या गिवन, मेंबर कितने दिए हुए हैं आपके पास, मेंबर आपके पास 616 है, और आपके पास वो बिहाइंड द बैंक 32 मेंबर ऑफ परेड के लिए मेंबर कितने, कॉलम के लिए है आपको 32 मेंबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं कि 616 इज ग्रेटर देन 32। हमने बोला था जब एचसीएफ 2 नंबरों के बीच का निकालना हो तो 2 नंबरों में देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, तो जो बड़ी है उस संख्या में हम डिवाइड करते हैं 32 से। और फॉर्मूला आपको भी बता ही चुके हैं, इस चैप्टर में ही कुल पढ़ेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये एल्गोरिथम में फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको आइए सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर से थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। तो 616 में डिवाइड करेंगे 32 का, तो देखते हैं कितनी बार जाता है। 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 31 1 जा ले जाएंगे, तो 32 आएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, एक कैरी दिया 11 में, क्या आएगा 9 2 11, ये बचा 5 में 3 गया 2 29, और 6 उतर आया। अभी और टेबल जाएगा, तो ये कितनी बार जा सकता है देखते हैं। 32 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 22, 224 296, अभी और ले जा सकते हैं, 9 बार ले जाते हैं, देखते हैं। आप ये ये रफ वर्क है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 28 28 288, देखो ये नियरेस्ट आ गया। 9 टाइम हम पढ़ते हैं तो कितना आ गया 288। डिवीजन तो आप लोग सीखे ही होंगे। आप पूरा जब तक ये नंबर यानी ये जो रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर इससे जब तक छोटा नहीं आ जाएगा तब तक हम टेबल पढ़ते रहेंगे। 16 में 8 गया 8, सब्ट्रैक्ट इसको भी करेंगे। 8 में 8 गया 0, 2 में 2 गया 0। अब हमारे पास नंबर क्या बचा है 8। अब जब रिमाइंडर इससे छोटा आ जाए तो हम उसी रिमाइंडर से अगले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, आपको बताए थे। तो अब 32 में 8 करेंगे तो 8 4 जा 32, देखिए कट गया 0 0 आ गया। अब यहाँ आप आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए करिएगा। अब हमको फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू और एचसीएफ निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था एल्गोरिथम का, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो पहले वाले में क्या भाग दिए थे 616 से, कितनी बार टेबल पढ़े थे 32 से, टेबल कितनी बार पढ़े थे 19 टाइम, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया था 8, ठीक है। अब दूसरी बार हमारे पास कितना था बच्चों 32, तो 32 में कितनी बार टेबल पढ़े थे 8 की टेबल पढ़े थे, कितनी बार गया था 4 टाइम गया था, और रिमाइंडर 0। यानी वो आखिरी नंबर कौन सा है जिससे यह टेबल कट गई और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो वो है 8। यानी hence the HCF of the HCF, या लिखेंगे the maximum member। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं लिखने आते, अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं HCF इक्वल टू 8 तो भी मार्क्स पूरे मिलते हैं, परेशान मत होइएगा। द मैक्सिमम मेंबर ऑफ कॉलम 8,
ये आंसर होगा, लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।